तो कैसे हैं, आइए देखते हैं आज डिवाइड से रिलेटेड कुछ फ्रैक्शंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 है 8 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है। तो अब अलग अलग डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको नंबर को हम इधर लिख ले रहे हैं, इस नंबर को हम इधर लिख ले रहे हैं। तो अब लिखिए यहाँ पे 7/8, आप सिंपली इसको लिख लीजिए, -1/7, तो 1/7। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। आपको क्या करना है, जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहे, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। तो 8 और 7 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 8 और 7 का हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं 8 7 का एलसीएम, इस तरह से लिख लेते हैं। आपको एलसीएम पूरा हमने बताया है वीडियो में। तो इस देखिए 8 और 7 किस छोटी से छोटी नंबर से ये डिविजिबल है, तो 2 के टेबल से 8 डिविजिबल है, बट 7 डिविजिबल नहीं है, तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। 2 4 जा 8 एंड 2 7 नहीं डिविजिबल है तो 7 को लिख लीजिए। फिर अभी 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 7 डिविजिबल नहीं है आपका। फिर 2 के टेबल से ही 2 1 जा 2, अभी 7 फिर डिविजिबल नहीं है, तो 7 को ऐसे ही, जब तक डिविजिबल नहीं है तब तक आपको लिखते जाना है, 7 1 जा 7। अब ये डिवाइड हो गया। अब हम लिखेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 7। तो अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56। सबको मल्टीप्लाई कर लेना रहता है। तो 56 आपका एलसीएम आ गया। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 56 सिंपली। अब इसको देखिए आपको क्या करना है इसमें, तो अब 56 आपने लिख लिया ना, तो अब आपको करना क्या है, 8 का टेबल पढ़ना है 56 डिविजिबल हो जाए। तो 8 का ऐसा टेबल जिसमें 56 आता हो। तो क्या 8 के टेबल में 56 आता है बच्चों? जी हाँ आता है। 8 7 जा 56, तो 8 7 जा 7 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए। अब 8 के ऊपर न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर 7 है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख लेना है -7 के टेबल में 56 कितने चांस में आता है, तो 8 टाइम्स में आता है। मल्टीप्लाई, इस 7 का न्यूमरेटर क्या है, तो 1 है, तो 1 आपको सिंपली उतार लेना है। 7 7 जा 49, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख लीजिए 49 एंड -8 1 जा 8। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये 56 उतार दिया आपने यहाँ पे। अब आपको सिंपली इसको माइनस करना है। 49 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 41 एंड ये नीचे डिनोमिनेटर कितना है आपका, तो 56। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है, 2 होल 2/9 एंड 3 होल 3/6। तो सबसे पहले तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर ले रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सिंपली आप क्या कीजिए, उतार लीजिए जैसा है। तो ये दिया हुआ है 3 होल 3/6 माइनस, फ्रॉम की जगह पे हम लिखेंगे माइनस। जैसा कि आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाता है। उसके बाद इसको लिख लीजिए 2 होल 2/9, सिंपली आपने लिख लिया। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो 6 3 जा 18 और 18 में 3 प्लस कर देंगे तो 21। तो बस ये हो गया आपका /6, सिंपली लिख लीजिए ऐसे। माइनस कीजिए 9 2 जा 18 19 20, 9 2 जा 18 और 2 20 होगा आपका। तो सिंपली लिख लीजिए यहाँ पे 20/9। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लेना। अब देखिए इसका नंबर 6 है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 9 है। अलग अलग डिनोमिनेटर जब भी दिखे तो आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो 6 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पे, 6 एंड 9। तो 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो आप जानते हैं 6 जो है 2 से डिविजिबल है, बट 9 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 3 जा 9 जैसा है वैसा ही लिख लीजिए। फिर 3 से 3 1 जा और 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो आई होप एलसीएम निकालना आपको अब अच्छी तरह से आ रहा होगा, एलसीएम। अब देखेंगे ये तो 2 × 3 × 3, इधर का नंबर सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18, तो आपको मिल गया एलसीएम 18। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम 18। अब आपको करना क्या है, तो देखिए अब 6 का टेबल पढ़िए 18 आ जाए, 6 3 जा 3 चांस में 18 आएगा, मल्टीप्लाई 21 को लिख लीजिए। माइनस 9 का टेबल पढ़िए 18 आ जाए, 9 2 जा 2 चांस में 20 ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि न्यूमरेटर इसका लिख लेना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 21 3 जा
63 लिख लीजिए यहाँ पे। तो 63 और माइनस 63 माइनस 22 जा 40, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए 40 और इसको माइनस कर लीजिए बाई 18। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 23/16। तो यही आपका आंसर है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।